हेलो क्लास। आज हम सभी लोग सिमुलेशन टीचिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि शिक्षण व्यवहार के परिमार्जन के लिए सुधार के लिए माइक्रो टीचिंग, सिमुलेशन टीचिंग, फ्लाइंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस इत्यादि कई सारी टेक्निक्स का यूज किया जाता है। इसके पहले भी आप लोग को बताया जा चुका है। तो आज हम सिमुलेशन टीचिंग करके कैसे मॉडिफिकेशन ऑफ टीचिंग बिहेवियर करते हैं, कैसे व्यवहार का परिमार्जन करते हैं, सुधार करते हैं, इस बारे में जानेंगे। आज के टॉपिक में हम लोग पहले जानेंगे सिमुलेशन क्या होता है, सिमुलेशन टीचिंग क्या होती है, उसके बाद परिभाषा, उदाहरण तथा सिमुलेशन के तत्वों के बारे में और कैसे कैसे सिमुलेशन की प्रक्रिया संपन्न की जाती है, कौन कौन से स्टेप्स इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, हम उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। फिर सिमुलेशन की विशेषताओं के बारे में जानेंगे, फिर इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है, आज हम इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं कि सिमुलेशन क्या होता है, कैसे इसका प्रारंभ हुआ था। तो इसका प्रारंभ हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के समय, जब 1939 से 45 द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। तो छद्म अभ्यासों के रूप में, नकल के रूप में सेना को प्रशिक्षण दिया जाता था कि ऐसी परिस्थिति आ जाएगी तो आप कैसे व्यवहार करेंगे। तो उनके सामने वह स्थिति कृत्रिम रूप से, बनावटी रूप से ला दी जाती थी और ये कहा जाता था कि अब आप इसमें क्या करोगे, और उन्हें उसका प्रशिक्षण कराया जाता था। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि सेना में इस तरह के कई सारे ऑपरेशंस चलते रहते हैं समय समय पर, कि जैसे किसी मंदिर में कुछ लोगों को कुछ टेररिस्ट ने हाईजैक कर लिया। वास्तविकता में नहीं हाईजैक किया है, वास्तविकता में बंदी नहीं बनाया है, पर ये परिस्थिति कृत्रिम रूप से तैयार कर दी जाती है। सेना के ही कुछ लोग वहाँ पर कुछ लोगों को हाईजैक, कुछ सेनानियों को हाईजैक कर लेते हैं और फिर कुछ एक टुकड़ी को अभ्यास कराया जाता है कि अब आप कैसे इन्हें छुड़ाएंगे और इन्हें टेररिस्ट को मारेंगे या आगे की कार्रवाई करेंगे। तो वह बनावटी परिस्थिति जिसका उद्देश्य प्रशिक्षण होता है, तो वही सिमुलेशन होता है। ऐसे कई सारे सिमुलेशन आजकल हर जगह कराए जाते हैं, चाहे वो फैक्ट्रीज हो, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो सेना हो, चाहे नौसेना हो, हर जगह ऐसी कृत्रिम परिस्थिति बना दी जाती है और फिर कहा जाता है कि ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे, अभी करिए इसे, और फिर उससे भविष्य के लिए हमें सीखने का अनुभव होता है कि वास्तव में जब कभी मंदिर में लोग हाईजैक हो जाएंगे तो हमें क्या करना होगा। अगर हम प्रशिक्षण लिए रहेंगे तो उस टाइम पे सिमुलेशन का यूज हम कर सकेंगे कि ऐसे ऐसे हमने प्रशिक्षण लिया था और अभी वही स्थिति है, तो उसी अनुरूप अभी हमें कार्य करना है। शायद बात आपको समझ में आ रही होगी। सिमुलेशन का मतलब होता है नकल करना, इसका शाब्दिक अर्थ ही है नकल करना। इसमें इसको हिंदी में अनुरूपण भी कहते हैं, ठीक उसी के अनुसार रूप बना करके कार्य करना, अनुरूपण। या फिर यथार्थवत शिक्षण के नाम, यथार्थवत के नाम से, यथार्थवत मतलब उसी के जैसा, वैसा ही नहीं, वही नहीं हो रहा, लेकिन उसी के जैसा। अर्थात युद्ध करना है, ऐसी परिस्थिति आएगी तो जब आएगी तब के लिए हम अभ्यास नहीं छोड़ेंगे, हम पहले ही वैसी परिस्थिति बना करके, कृत्रिम आर्टिफिशियल ऐसी परिस्थिति बना करके और अभी से उसका अभ्यास कर लें, ताकि भविष्य में कभी ऐसी कोई परिस्थिति आए तो हम उसे आसानी पूर्वक समस्या समाधान उसका कर पाए। तो जैसा कि मैंने बता दिया कि सेकेंड वर्ल्ड वार के समय इसका उद्भव हुआ था, और इसका जो हिंदी में अर्थ है वो होता है नकल करना। सिमुलेशन का मतलब होता है नकल करना, यथार्थवत के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब हम बात करेंगे कि टीचिंग में सिमुलेशन कैसे हो सकता है, यानी कृत्रिम परिस्थितियों में कैसे हम शिक्षण कर सकते हैं। तो इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो प्रयोग किया था क्रैकशैंक ने अमेरिका में। शिक्षण के क्षेत्र में इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था और इसकी इन्होंने डेफिनेशन भी बताई थी। डेफिनेशन ये है कि जब कभी हम
भविष्य की परिस्थितियों के समस्या समाधान के लिए, भविष्य की समस्याओं के लिए, उनके समाधान के लिए किसी ऐसी कृत्रिम परिस्थिति का निर्माण करते हैं, किसी ऐसी कृत्रिम परिस्थिति का निर्माण वर्तमान में करते हैं जिससे हमें भविष्य में होने वाली समस्या या समस्या समाधान का अनुभव प्राप्त हो सके, तो उसे हम कहते हैं यथार्थवत शिक्षण या सिमुलेशन टीचिंग। अर्थात शिक्षण की वह प्रविधि जिसमें भविष्य में होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए वर्तमान में ऐसी कृत्रिम परिस्थितियों का निर्माण करके प्रशिक्षण कराया जाता है, तो वह प्रशिक्षण विधि कहलाती है सिमुलेशन टीचिंग। वह टीचिंग कहलाती है सिमुलेशन टीचिंग। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि मंदिर पे हाईजैक तो बाद में होगा, एरोप्लेन का हाईजैक तो बाद में होगा, परंतु अभी वर्तमान में ही हम उसका अभ्यास कर लेते हैं। तो उसी प्रकार शिक्षण में भी है। शिक्षण में क्या है कि भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए, समस्या समाधान के लिए हम वर्तमान में ही ऐसी कोई परिस्थिति का कृत्रिम रूप से निर्माण कर लेते हैं, आर्टिफिशियली बना लेते हैं, स्वाभाविक नहीं, कृत्रिम रूप से बना लेते हैं और उसमें फिर प्रशिक्षण कराते हैं, तो वह कहलाता है क्या, सिमुलेशन टीचिंग। यानी कि कृत्रिम परिस्थिति होगी, आर्टिफिशियल परिस्थिति का निर्माण करेंगे और किस लिए करेंगे, अनुभव की प्राप्ति के लिए। और अनुभव कैसा प्राप्त होगा, भविष्य में होने वाले समस्या समाधान का, भविष्य में होने वाली समस्या प्लस उसके समाधान का अनुभव हमें अभी मिल जाएगा। और कृत्रिम परिस्थिति में वह प्रशिक्षण क्या होगा, प्रशिक्षण कराया जाएगा और यह क्या होगा, वर्तमान में होगा। वर्तमान में हम किसी प्रशिक्षण का कृत्रिम परिस्थिति में इस प्रकार प्रयोग करते हैं कि जिससे हमें भविष्य में होने वाली समस्या तथा उसके समाधान की योग्यता या अनुभव प्राप्त हो सके, योग्यता या अनुभव प्राप्त हो सके, तो उसे कहते हैं कृत्रिम शिक्षण या अनुरूपण शिक्षण या सिमुलेशन टीचिंग या यथार्थवत शिक्षण। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, हम वर्तमान में प्रशिक्षण की किसी कृत्रिम परिस्थिति का निर्माण करते हैं जिसके माध्यम से हम भविष्य में होने वाली समस्या तथा उसके समाधान की योग्यता एवं अनुभव प्राप्त कर सके, तो वह कहलाता है यथार्थवत शिक्षण या सिमुलेशन टीचिंग। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। सीधे शब्दों में कहे तो सीधे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि कृत्रिम परिस्थितियों में, आर्टिफिशियल परिस्थितियों में सामान्य या स्वाभाविक शिक्षण करना कहलाता है यथार्थवत शिक्षण। अब चलिए हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। जैसे एक छोटी सी कक्षा है 15-20 लोगों की, 10 लोगों की, उसमें एक शिक्षक, एक बीएड की कक्षा है, उसमें छात्राध्यापक एक शिक्षक बन जाता है, 5-10 जो छात्राध्यापक हैं वो स्टूडेंट बन जाते हैं और 1 या 2 सुपरवाइजर बन जाते हैं और एक अच्छे से किसी कौशल का अभ्यास करते हैं और उस कौशल का अभ्यास करते हैं, बाकी सुपरवाइजर्स उसको सुपरवाइज करते हैं, कमियों का पता लगाते हैं। तो जब कभी इस प्रकार का वातावरण, कृत्रिम परिस्थिति बनती है तो वह उसका एग्जाम्पल हो जाएगा सिमुलेशन टीचिंग का। बात करते हैं सिमुलेशन टीचिंग में तत्वों की, तो इसमें 3 तत्व होते हैं। पहला होता है निदानात्मक, जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं डायग्नोस्टिक। पहला होता है निदानात्मक। दूसरा होता है उपचारात्मक, जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं रेमेडियल। और तीसरा होता है मूल्यांकन। तीसरा क्या होता है, मूल्यांकन, जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं इवैल्यूएशन। सिमुलेशन टीचिंग में 3 तरीके के तत्व आते हैं। निदानात्मक में हम क्या करते हैं कि छात्रों की कमियों का पता लगाते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल में बताया, वो किसी कौशल पे 5 से 10 मिनट का कोई लेक्चर दे रहा है, कौशल का अभ्यास कर रहा है, तो निदानात्मक में हम उसकी कमी का पता लगा लेते हैं और फिर उपचारात्मक में अभ्यास के द्वारा
उसकी कमियों को बता करके हम उस पर फिर से अभ्यास कराते हैं, उसका उपचार कर देते हैं, रेमेडी कर देते हैं, कमियों का खात्मा कर देते हैं, तो वहाँ पे उपचारात्मक होता है। और मूल्यांकन वाले में हम देखते हैं कि उद्देश्यों की प्राप्ति पूरी हुई या नहीं हुई। अगर उद्देश्य प्राप्त नहीं हुए हैं तो फिर से हम रेमेडी करते हैं, कमियों का फिर से पता लगा करके फिर से रेमेडी करते हैं। मूल्यांकन में यह देखते हैं कि उसके उद्देश्यों की प्राप्ति, जिस लिए हम ये सिमुलेशन टीचिंग कर रहे थे, क्या वो उद्देश्य प्राप्त हुए। तो ये 3 तत्व होते हैं सिमुलेशन टीचिंग के। अब बात करते हैं रोल्स की, तो भूमिकाओं की। तो 3 भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। पहला होता है छात्र का, दूसरा होता है शिक्षक का, और तीसरा होता है पर्यवेक्षक का। पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर्स का, आपने किया भी होगा। इसमें एक छात्र होता है, यह जनरली बीएड का ही छात्र होता है। फिर इसमें दूसरा शिक्षक को ये मान लिया जाता है कि ये पढ़ाने जा रहा है, और बीएड वाले छात्रों को मान लिया जाता है कि वो वास्तविक कक्षा 7 के छात्र हैं, 8 के छात्र हैं, तो इन्हें उन्हीं बीएड के छात्रों को छात्र मान लिया जाता है। कृत्रिम परिस्थिति है तो इसलिए उसी में से एक शिक्षक बन जाता है, और 1 या 2 सुपरवाइजर्स, निरीक्षण करता पर्यवेक्षक बन जाते हैं। वो देखते हैं कि कहाँ कहाँ कमी रहती है। और सबसे बड़ी बात कि ये तीनों भूमिकाएं चेंज होती रहती है। ऐसा नहीं है कि जो एक बार पर्यवेक्षक बन गया वो पर्यवेक्षक ही रहेगा, वो सुपरवाइजर ही रहेगा। उसे भी टीचर का रोल, उसे भी स्टूडेंट का रोल निभाना होता है। तो ये होता है, 3 भूमिकाएं निभानी पड़ती है। अब हम बात करेंगे सोपान के बारे में कि सिमुलेशन टीचिंग कैसे कैसे कराया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिमुलेशन टीचिंग कराते समय सबसे पहले हम छात्रों को इसका ज्ञान प्रदान करते हैं कि सिमुलेशन टीचिंग हम कैसे कैसे करेंगे, सिमुलेशन टीचिंग क्या होती है, और किन किन विधियों को प्रयोग करते हुए हम सिमुलेशन टीचिंग करेंगे। कैसे, जैसे आपको माइक्रो टीचिंग जब कराई जाती है तो पहले दिन उसके बारे में बताया जाता है कि कैसे कैसे आप करेंगे। दूसरा जो होता है वो होता है कौशल का चयन। दूसरा क्या होता है, कौशलों का चयन, कि आप किस कौशल पे वो 5 या 10 मिनट आप अभ्यास करने वाले हैं। तो उन कौशलों का आप चयन कर लेते हैं, और उसी के अनुरूप क्या करते हैं, पाठ योजना भी बना लेते हैं। आप 5 से 10 मिनट वहाँ बताने वाले भी तो हैं, अभ्यास भी तो करने वाले हैं, तो पाठ योजना भी बना लेते हैं। तीसरा होता है क्रम का निर्धारण। तीसरा होता है क्रम का निर्धारण। तो आप एक क्रम बनाते हैं, जिस क्रम के अनुसार, क्रम किसका बनाएंगे कि कब किस किस कौशल का चयन किस अनुसार चलना है, कब कौन शिक्षक रहेगा, कब छात्र रहेगा, कब सुपरवाइजर रहेगा, कब किस छात्र की बारी आएगी। तो ये क्रम का निर्धारण भी हम वहाँ पे करते हुए चलते हैं। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिए, पहले ज्ञान देते हैं कि सिमुलेशन होता क्या है, कैसे करना है। फिर दूसरा, जिस कौशल का अभ्यास करना है उसका चयन करते हैं, उसी के अनुरूप पाठ योजना बनाते हैं। तीसरा वाला क्रम का निर्धारण करते हैं कि ये रोल्स जो है कब कौन कौन करेगा, कौशलों का किस प्रकार प्रयोग किया जाएगा। और फिर चौथा होता है निरीक्षण। निरीक्षण का निर्धारण करना। निरीक्षण का निर्धारण करने से मतलब यहाँ पर है कि सुपरवाइजर्स कौन कौन से रहेंगे और उनके निरीक्षण की विधियां कौन कौन सी रहेंगी। निरीक्षण की विधि ऑडियो भी हो सकती है, ऑडियो सुन करके वीडियो भी किया जा सकता है, जैसे अभी हम कर रहे हैं, आप लोग निरीक्षण करिए, या फिर 1-2 टीचर्स भी हो सकते हैं। अच्छा, अगर टीचर ही निरीक्षण कर रहे हैं तो फिर वो मूल्यांकन कैसे करेंगे, आपकी कौन कौन सी बातों का वो निरीक्षण करेंगे। तो यहाँ पर निरीक्षण की विधियों का निर्धारण किया जाता है, निरीक्षण में प्रयुक्त होने वाले पदों का निर्धारण किया जाता है कि आपके कौशल पढ़ाते समय, बताते समय वो किन किन बातों का निरीक्षण करेंगे। फिर 5वें नंबर पे होता है प्रैक्टिस। इतना सब कुछ कर लेने के बाद तब फिर एक जो टीचर बना रहता है, रोल टीचर का करता है, उसे भेजा जाता है कि आप पढ़ाइए, वहाँ पर उस कौशल का अभ्यास करिए। तो वो 5वां कहलाता है प्रैक्टिस। अभ्यास सत्र का आयोजन करते हैं और उसमें निरीक्षणकर्ता लोग देखते हैं, और छात्र जो बाकी रहते हैं वो 6, 7, 8 जैसा भी क्लास हो उसके अनुसार उसका रोल करते हैं बाकी, और एक पढ़ाता है। फिर
अगली जो होता है वो होता है कौशलों में निपुणता प्राप्त करना। कौशलों में निपुणता प्राप्त करना, तो जब तक प्रैक्टिस तब तक चलती रहती है जब वो आप कौशल आपने एक चयन किया है और उसी पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब तक आपकी वो कमियां दूर ना हो जाए तब तक आप क्या करते हैं, उन कौशलों का अभ्यास करते रहते हैं। एक बार फिर से देखिए कैसे होती है सिमुलेशन टीचिंग। सबसे पहले छात्रों को ज्ञान दिया जाता है कि सिमुलेशन क्या होता है और कैसे संपन्न किया जाता है। फिर उसके बाद कौशल का चयन होता है जिस पे अभ्यास करना है, उसी के अनुरूप पाठ योजना बनाई जाती है। फिर क्रम का निर्धारण करना है कि कौन कौन से क्रम के अनुसार कौशलों का चयन होगा, कब कौन शिक्षक बनेगा, कब कौन छात्र बनेगा, कैसे शिक्षक का वो क्रम निर्धारण होगा। निरीक्षण में निरीक्षण की विधियां, ऑडियो वीडियो पर्यवेक्षण, या फिर कैसे किन किन बातों का निरीक्षण किया जाना है, इस बात को लेते हैं। प्रैक्टिस में अभ्यास शुरू कर देते हैं और कौशल तब तक निपुण जब तक आप नहीं हो जाते तब तक अभ्यास करते रहते हैं। तो ये है सिमुलेशन टीचिंग का पूरा प्रोसेस, स्टेप्स कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी विशेषताओं के बारे में। इसके जो गुण ये हैं कि छोटी कक्षा रहती है तो जटिलताएं कम हो जाती है, ठीक है। और एक बार में एक कौशल का चयन करते हैं तो भी जटिलताएं कम हो जाती है। फिर निरीक्षण करता है, वो निरीक्षण करता है और करता है तो तुरंत फीडबैक भी मिल जाता है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि फीडबैक तुरंत मिलने से आप तुरंत अपना सुधार कर सकते हैं। जब तक कौशलों में निपुणता नहीं मिल जाती तब तक आप कौशलों का अभ्यास करते रहते हैं। और जब यहाँ पर ज्ञान दे देते हैं कि कैसे किया जाता है तो छात्र उस रोल में आ जाता है। क्रम का निर्धारण कर देने से ये हो जाता है कि सभी को बारी बारी से उस क्रम में जाना पड़ता है। एक बार जो शिक्षक बन रहा है, दूसरी बार छात्र, सिर्फ तीसरी बार पर्यवेक्षक भी बनता है, तो सभी को इसमें बराबर निरीक्षण करने का अवसर मिल जाता है, सभी को अपना पाठ प्रेजेंट करने का अवसर मिलता है। यह उत्साही विधि भी है, बिना आप वास्तविक विद्यालय में गए ही क्या कर सकते हैं, उसका अनुभव उठा सकते हैं कि भविष्य में ऐसी ऐसी समस्या हमारे सामने आएगी जब हम कृत्रिम परिस्थितियों में विद्यालय में जाएंगे। तो ये सब इसकी विशेषताएं होती है, मेरिट्स भी यही होती है। जब हम बात करेंगे लिमिटेशंस की तो 2-3 लिमिटेशंस बड़ी कारगर है। सबसे पहले तो निरीक्षणकर्ता जो होता है, निरीक्षण के मानकों का सही निर्धारण नहीं हो पाता है कि हमें किन किन चीज़ों का निरीक्षण करना है। दूसरी बात कि अगर वही निरीक्षण करता है जो आपके कक्षा का है तो उसका भी मानसिक स्तर आपके अनुरूप रहता है, तो वो सही से निरीक्षण नहीं कर पाता, मूल्यांकन सही ढंग से नहीं कर पाता है। तीसरी बात कि जब हम कहते हैं कि कृत्रिम परिस्थितियों में स्वाभाविक जैसा हम रोल करते हैं तो यह संभव नहीं होता है। एक जो युद्ध हो रहा है वहाँ पे जो वास्तविक परिस्थिति आप वहाँ पे जो क्रिया प्रतिक्रिया करेंगे वो अलग ही रहता है, और एक जो बनावटी युद्ध हो रहा है तो वहाँ पे जो क्रिया प्रतिक्रिया करेंगे तो दोनों में बड़ा अंतर रहता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कृत्रिम परिस्थितियाँ जो हम कहते हैं कि उनमें हम स्वाभाविक व्यवहार करेंगे, वो मनोभाव में अंतर आ जाता है, आप ठीक वैसा नहीं करते हैं। और फिर जो चौथा लिमिटेशन है वो ये है कि कृत्रिम परिस्थितियों का निर्माण करना बड़ा मुश्किल होता है। आप वैसा निर्माण नहीं कर सकते कि जैसे हम आपके बीएड कक्षा के छात्रों को कह दें कि आप कक्षा 7 के व्यवहार करिए छात्रों का, परंतु क्या वैसा होता है? नहीं, वो रह करके उत्तर दे देते हैं जो एक कक्षा 7 का विद्यार्थी नहीं दे पाता है, वो बीएड का छात्र होने के नाते वो अपने को उस मानसिक स्तर में नहीं ले जा पाते हैं। तो आज हमने यही पढ़ा कि इसकी सीमाएं होती है लेकिन इसकी अच्छाई भी होती है, मेरिट्स भी होती है। कैसे इसका उद्भव हुआ था? युद्धों के माध्यम से। और इसका जब एक लाइन में बोला जाए कि सिमुलेशन क्या होता है तो हम एक ही बात बोलेंगे कि कृत्रिम परिस्थितियों में, आर्टिफिशियल सर्कमस्टेंसेस में रियलिस्टिक बिहेवियर करना क्या कहलाता है? सिमुलेशन टीचिंग कहलाता है, सिमुलेशन कहलाता है। और जब टीचिंग में इसका प्रयोग किया जाए तो उसे सिमुलेशन टीचिंग, यानी कृत्रिम परिस्थितियों में, आर्टिफिशियल सर्कमस्टेंसेस में रियल जैसा टीचिंग करना, वह कहलाता है अनुरूपण शिक्षण, यथार्थवत शिक्षण या सिमुलेशन टीचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। जो भी बात नहीं समझ में आएगी वो उसे आप पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।